नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। दुनिया एक बार फिर खून से सनी जमीन और सियासी बयानों के बीच खड़ी है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में सबसे बड़ा मुकाबला प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडाई बीच पर हुई गोलीबारी और 13 लोगों की मौत के बाद अब इस वारदात की गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। सिडनी के मशहूर बोंडाई बीच पर फायरिंग की वारदात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये कोई पहला मामला नहीं था। 9/11 से लेकर 26/11 से लेकर पहलगाम से लेकर उरी से लेकर पुलवामा से लेकर पठानकोट से लेकर दिल्ली के लाल किले के धमाके से लेकर इजराइल के हमले से लेकर ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच के अटैक तक, समुद्र किनारे पसरा सन्नाटा, चारों तरफ अफरा तफरी और अंधाधुंध फायरिंग के बीच पसरा खौफ। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो क्या दुनिया कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होगी और क्या पूरी दुनिया आतंकवाद को एक चश्मे से देख पाएगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा किसी देश का नहीं, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का है? इस्लामिक आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हनूका त्योहार में जिस तरह से यहूदियों पर आतंकवादी हमला हुआ, इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया और इसने कई घटनाओं की पुनरावृत्ति भी की जहन में, जैसे कि पहलगाम में घुसकर पर्यटकों को गोलियों से भूनना, इजराइल में घुसकर म्यूजिक फेस्टिवल का लुत्फ ले रहे पर्यटकों को गोलियों से भूनना, दिल्ली के लाल किला में आकर कार बम धमाके में, आत्मघाती धमाके में कई लोगों को मौत के घाट उतारना और बोंडाई बीच में यह आतंकवादी हमला जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इन हमलावरों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और सरकार कह रही है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार, इन्होंने इस्लामिक चरमपंथ और आतंकवाद के नाम पर इस हमले को अंजाम दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने इसके पीछे इस्लामिक टेररिस्ट संगठन आईएसआईएस की विचारधारा का नाम लिया। तो एक बार फिर से वो दौर आंखों के आगे ताजा हो गया जब धड़ाधड़ इस्लाम के नाम पर लोगों की गर्दनें रेती गई। अमेरिका भी जानता है, इस दर्द को बखूबी समझ सकता है। ट्विन टावर के अटैक ही नहीं, इस्लामिक स्टेट के उन वीडियोस में भी जब अमेरिका को चैलेंज देते हुए अमेरिकी सैनिकों की गर्दनें उतारी जा रही थी इराक और सीरिया में। और बोंडाई बीच के हमले ने एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि इस्लाम आधारित आतंकवाद क्या दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहूदी समुदाय के लिए व्हाइट हाउस में आयोजित हनूका कार्यक्रम के दौरान कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों से अपील की कि इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं सभी देश, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का यह बयान महज एक रिएक्शन नहीं, ये वो बयान है जिसके खिलाफ भारत लंबे समय से कहता रहा है। हालांकि भारत ने कभी इस्लामिक आतंकवाद की बात नहीं की, लेकिन भारत ने कहा कि आतंकवाद खतरा है। जिस भी देश ने इसमें गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म करने की कोशिश की है, उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। ट्रंप दुनिया के तमाम देशों से इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से यह जानना चाहता हूं कि क्या वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, जिस इस्लामिक आतंकवाद की बात वो कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ अमेरिका की नीति एक है, अमेरिका की पॉलिसी एक है? और अगर एक है तो पड़ोसी मुल्क का जो ऑफिशियल टेररिस्ट है आसिम मुनीर, वो व्हाइट हाउस में लंच करने कैसे जाता है? दुनिया जानती है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है और उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
आखिर अमेरिका के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है क्या? और नहीं तो मैं अमेरिका को चुनौती देता हूं कि आप आज पाकिस्तान में फोर्स उतारिए और पाकिस्तान में जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ एक्शन शुरू कीजिए, जैसा अफगानिस्तान में किया, जैसा इराक सीरिया में किया। नहीं, पाकिस्तान उनका एसेट है और वो ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात क्यों नहीं होनी चाहिए जिससे भारत पीड़ित है कोई जवाब? शायद अमेरिका का कोई नेता मंत्री इस सवाल का जवाब दे पाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप का बयान राजनीति और सुरक्षा की नई लकीर तो खींच रहा है, लेकिन आप फर्क देखिए। पहलगाम हमले को ट्रंप ने आतंकी हमला कहा, कट्टर इस्लामी आतंकी हमले का जिक्र करने से खुद को बचाया। आखिर क्यों सिडनी हमले के बाद इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र कर दिया? इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। उनको पता है कि अमेरिका में वो ध्रुवीकरण कर सकते हैं। ट्रंप के मुंह से काफी समय के बाद ये टर्म सुनने को मिला है। पहलगाम हमले को भी डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी हमला माना था, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाथ होने से इस्लामिक टेररिज्म से कहने से बचते रहे। अब ऑस्ट्रेलिया पर हमले के बाद कह रहे हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होइए, जहां पर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को वहां की आर्मी स्पॉन्सर करती है। दुनिया में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसका रास्ता कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकलता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद क्या अमेरिका और दुनिया वाकई एकजुट होगी, या फिर यह एक बयानबाजी का हथियार है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और एक फेस सेविंग प्रक्रिया है? भारत इस्लामिक आतंकवाद से काफी समय से लड़ रहा है, सालों से लड़ रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, आंकड़े उठाकर देखेंगे, तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अलग अलग इंटरनेशनल मंच से आतंकवाद के खिलाफ भारत आवाज उठाता रहा है, खासकर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की आवाज। पहलगाम हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उस वक्त ट्रंप साहब को इस्लामिक आतंकवाद नजर नहीं आया। अब सिडनी हमले के बाद वो कह रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी सामने ला रहे हैं। कितने हमले किए हैं अभी तक, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बड़े हमलों की अगर बात की जाए तो बड़े हमलों में साल 9/11 में आप देखिए, 2001 में जो अटैक हुआ उसामा बिन लादेन ने किया। मुंबई में साल 26/11 में जो हमला हुआ वो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म था, जिसको हाफिज सईद ने अंजाम दिया। भारतीय संसद पर 2001 में हमला होता है, मसूद अजहर मास्टरमाइंड होता है, जिस मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के समय छुड़ाया गया था। लंदन ब्रिज पर हमला हुआ साल 2017, खुर्रम शहजाद भट्ट इसमें शामिल पाया गया। पेरिस में आतंकी हमला हुआ 2015, अब्दुल हामिद अबाउद इसमें शामिल पाया गया। शार्ली हेब्दो पर हमला हुआ आतंकी अटैक 2015 में सईद कुआची, शरीफ कुआची शामिल पाया गया। डेनियल पर्ल साल 2002 का मामला, डेनियल पर्ल की हत्या की गई, अहमद उमर सईद शेख पर आरोप लगा। सवाल यह है, ठंडे दिमाग से सोचने की बात है कि ट्रंप क्या वाकई आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, या फिर वो अपनी राजनीति के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पहलगाम का हमला अगर सिर्फ आतंकवादी हमला है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का हमला इस्लामिक टेररिज्म कैसे है? ट्रंप का बयान वैश्विक सुरक्षा की जरूरत है या ध्रुवीकरण की नई बिसात है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सख्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मुफ्ती शामून कासमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष UMEB यानी कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही है, नेता रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से लाइव। और एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार पाकिस्तान लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले एजाज अहमद के पास जा रहा हूं और उनसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के इस इस्लामिक टेररिज्म के बयान को कैसे देख रहा है, वहां पर क्या प्रतिक्रिया, पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्ट कर रहा है? एजाज अहमद जी।
जी विवेक, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन एक का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि मीडिया को, यू आर मीडिया मैन, और मीडिया को ये सोच समझना चाहिए कि वो किसको टेररिस्ट कहेगा और किसको नहीं। आपने मेरे मुल्क के आर्मी चीफ को टेररिस्ट कहा, इसके जवाब में मैं मोदी को टेररिस्ट कहूं क्योंकि वो गुजरात का बुचर कहलाता है, ठीक है ना। ये अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर पाकिस्तान से आपको ऐसी आवाजें सुनने को मिलेंगी, इसलिए मेरी नहीं नहीं, रिक्वेस्ट आपको ये है ऑफेंड होने की कि आवश्यकता प्लीज, नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसलिए कि आपको ये ऑफेंड मेरा होने की मुल्क है। आवश्यकता इसलिए नहीं है एजाज अहमद, क्योंकि पहलगाम हमले में आसिम मुनीर की ही मिलीभगत है। बिना आर्मी सपोर्ट के कोई भी एक आदमी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है। बिना आर्मी सपोर्ट के हाफिज सईद टेररिज्म नहीं कर सकता है। बिना आर्मी सपोर्ट के मसूद अजहर टेररिज्म नहीं कर सकता है। और मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जनाजे वाली तस्वीर लगाएं स्क्रीन पर, जिसमें आतंकियों के साथ पाकिस्तान की फौज खड़ी नजर आ रही है। पाकिस्तान की फौज के बारे में एजाज भाई आप ऑफेंड हो गए पहली लाइन पर, मैंने आपसे रिएक्शन मांगा था। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इतनी जमहूरियत होनी चाहिए कि आप बात सुने और मेरे सवाल का जवाब। मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूं। आपको पता है मैं मेरा डिबेट का स्टाइल क्या है। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वो जिस मेजर आर्या ने ट्रेन जलाई, आप उसको फिर हमारे हवाले कीजिए ना। क्यों नहीं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराते? वो जो आपने करवाया उसका जाफर एक्सप्रेस वाला, वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कराए ना। अरे भाई आप एविडेंस तो दीजिए। हमने हवा हवाई थोथा चना बाजेगा ना। आई विल नॉट लिसन यू नाउ। नहीं, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी? की एक तकरीर कर ली, हम पर बहुत सारे इल्जामात आयद कर दिए। नहीं, इल्जामात हैं आपके ऊपर। इस्लामिक आतंकवाद का सेंटर है आप, एपी सेंटर है। पूरी दुनिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं सबका कनेक्शन आपके यहाँ से निकलता है। भाई मेरे ये जो इतना ऑफेंड होने की क्या आवश्यकता है? मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ दिया जो आप इस पे इतना ऑफेंड हो गए? ये कौन है? ये आपका आर्मी चीफ है टेररिस्ट, मैं खुल के कहता हूं, इसमें बुराई क्या है? मोदी टेररिस्ट है। आई विल नॉट लिसन नाउ। आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन योर प्रोग्राम फॉर। अरे भाई मत कीजिए पार्टिसिपेट, अब मत कीजिए पार्टिसिपेट। मैं आपको बस एक लाइन पूछ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आपका रिएक्शन क्या है? पूरा पाकिस्तान अमेरिका के तलवे चाट रहा है और आप बुरा मान रहे हैं मेरी बात पर। आपका प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को सलाम ठोक रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया परेशान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। दुनिया जानती है इस बात को। प्राइम मिनिस्टर को टेररिस्ट कहूंगा। ही इज बुचर ऑफ। अरे भाई आप एक बात बताइए ना, आपका प्रधानमंत्री ट्रंप को सलाम ठोक रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया परेशान है। इस पर आप पाकिस्तान का रिएक्शन क्यों नहीं आता? पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के खिलाफ 20,000 सैनिक भेजने के लिए तैयार है। कौन सा इस्लाम मानते हैं आप लोग? आप बकवास कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। आप बकवास कर रहे हैं। अरे आप बकवास कर रहे हैं, बिना मतलब सिर पैर की बात कर रहे हैं। आपको कुछ तथ्य वथ्य पता होता नहीं, फैक्ट पता नहीं है। शटअप आप कौन करने वाले कौन होते हैं? मेरे शो में बैठे हुए आप मुझे शटअप कर रहे हैं। बात करने की तमीज नहीं पता है। सवाल पूछे तो उखड़ रहे हत्ते से। यही चरित्र है आपका। दिस इज योर कैरेक्टर मिस्टर एजाज अहमद, दिस इज योर कैरेक्टर। बात करने का सलीका नहीं पता आपको। अगर आप क्वेश्चन पर बात करेंगे, फैक्ट पर बात करेंगे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आसिम मुनीर आतंकवादी है, भारत की 140 करोड़ जनता जानती है। आसिम मुनीर इज टेररिस्ट, ही इज ड्रेडेड टेररिस्ट, ही इज ड्रेडेड टेररिस्ट जो कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद करके सड़ा रहा है। आसिम मुनीर इज ड्रेडेड टेररिस्ट जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद करके सड़ा रहा है। यह है तुम्हारा लोकतंत्र और यह तुम्हारी नीति आतंकवाद की। बात कर रहे हैं, बकवास करने के लिए बैठे हुए यहां पर। हटाइए उनको स्क्रीन से। पीसीआर थैंक यू। शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद पूर्णिमा नाथ जी के पास जा रहा हूं। पहले पूर्णिमा नाथ जी से मैं रिएक्शन ले लूं कि डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को यह पाकिस्तान नहीं दिखता है क्या? पूर्णिमा नाथ जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी विवेक जी। अनफॉर्चुनेटली मुझे जो दिख रहा है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ही इज अ ग्रिफ्टर. This is not what I expected from him. And also unfortunately वो पाकिस्तान की जो आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, उनके साथ डील कर रहे हैं अभी बालूचिस्तान की मिनरल्स हड़पने के लिए. दिस इज द सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग. और पूर्णिमा जी देखिए ना, मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये देखिए टेररिस्टों को देख लीजिए और उसके पीछे आर्मी को खड़े होकर देख लीजिए। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मैंने क्या गलत बोला? और इसके चीफ जो है आसिम मुनीर, क्या वो टेररिस्ट नहीं है? अगर वो पूरा का पूरा अमला अगर आतंकी जनाजे में शामिल हो रहा है तो मैंने कोई गलत बात कह दी क्या?
और ये बात नहीं, सही है, actually जो सच जो होता है वेनेजुएला कड़वा में होता जो है। वेनेजुएला में जो हुआ है वो दिस इज एन इन्वेशन। जो इराक में हुआ वो इन्वेशन था। अफगानिस्तान में जो हुआ है वो इन्वेशन था। ये इनको लगता है कि अमेरिका रूल करता है, अमेरिका डिक्टेट करता है, अमेरिका डिफाइन करता है, अमेरिका डिसाइड करता है, उसके ऊपर कोई है नहीं। तो वो जो कहेंगे वही है। लेकिन उनके जो सिचुएशन अभी दिख रहा है, दोगलापन दिख रहा है मुझे। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एज ए public servant I cannot tolerate this. I think politics is for public service. I think politics is actually लोगों के लिए भलाई भलाई के लिए होता है। लेकिन वो अपना पॉकेट भर रहा है, अपना पोजीशन यूज करके अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, अभी इसराइल यूक्रेन और रशिया की युद्ध मिटाने के लिए आपने किसको भेजा है? जैरेड कुशनर को भेजा है। वो डिप्लोमेट है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो बिजनेसमैन है, दामाद है प्रेसिडेंट ट्रम्प की। उसको क्यों भेजना है? आपके कैबिनेट के सबके स्टेट डिपार्टमेंट के हेड कौन है? मार्को रूबियो। हो गया था निगोशिएट करने। लेकिन वो ही मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बिजनेस डील हो रही है, हर जगह में बिजनेस डील हो रही है। आप कतर बोल लीजिए, सऊदी बोल लीजिए, मैं पाकिस्तान बोल लीजिए, जी यूक्रेन बोल लीजिए, बिजनेस डील हो पूर्णिमा रही है जी, सर हर जगह इस में। बात से एंड दिस इज एग्जैक्टली मैं व्हाट इस इज बात डूइंग से एंड आई परेशान कैन नहीं नॉट हूं टॉलरेट दैट। कि वो बिजनेस डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टैरिफ डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। चलिए कोई बात नहीं, भारत इतना बड़ा मार्केट है और इतना सशक्त हो गया आज के दौर में कि भारत इन चीजों को बेयर कर सकता है। वी कैन हैंडल इट वेरी वेल। मेरा कंसर्न बस इतना है कि वो कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को कुछ नहीं कहते, वहां के आतंकियों से डील करते हैं। दिस इज द मेन कंसर्न। साउथ एशिया में एक ऐसे आदमी को आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान के 12 लाख सैनिकों का चीफ है, तीनों सेनाओं की कमांड रखता है, न्यू की कमांड अपने हाथ में रखता है, और एक बुचर की तरह वो खड़ा हो गया है और वो कुछ भी करने की ताकत रखता है। रोज इंडिया के बॉर्डर के करीब आता है और उल्टे सीधे बयान देकर जाता है। ये पावर इंबैलेंस जो और ये खतरा पैदा किया है अमेरिका ने, और उधर कह रहे हैं कि भाई सिडनी बीच पर जो हमला हुआ उस इस्लामिक टेररिज्म, उसके खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। मैं इस बात से परेशान हूं कि एक आदमी दो चीजों को दो चश्मे से कैसे देख सकता है। जाहिर सी बात है कि कुछ रेडिकलाइजेशन है और पाकिस्तान इसका एपिसेंटर है, तो उसके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए। अब भेजें फोर्स, जैसे इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में भेजा, और कराएं एक्शन, वहां पर साफ कराएं वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। वहां पर तो पूरा मुल्क टेररिज्म में सना हुआ और लिप्त है। और मैंने बोल दिया तो पाकिस्तान के मेहमान को बुरा लग गया, मुझसे ही लड़ने लगे। मेरे अपने फील्ड मार्शल को आतंकवादी कैसे कहा। मैं शमून कासमी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। शमून कासमी जी, आपको आवाज आ रही है? कुछ शादी का कार्ड देने के लिए आया हाजी जी जी जी। शमून कासमी जी, कमाल है ये। हाँ, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। कमाल है ये। देखिए, भारत जिस बात को इतने समय से कहता रहा, उस बात को अब दुनिया कह रही है, और अब कह रहे हैं कि भाई अब हम एक्शन लेंगे। देखिए विवेक जी, मैं आज आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जिस वक्त ये आतंकवाद की शुरुआत हुई है और इस्लाम का जो इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिका की सरपरस्ती में हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और आपने अभी जो आर्मी चीफ पाकिस्तान का नाम लिया, आपने 101% बिल्कुल ठीक बात कही है। जब दुनिया के तमाम मुसलमान बशमूल अमेरिका, आप ये बताइए, जब लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद नाम रखा गया था, इसका मतलब क्या होता है शमून कासमी जी? एक बार बताइएगा दर्शकों को ये भी प्लीज। जी, तो विवेक जी, उस वक्त अमेरिका का ही रोल इसके अंदर है। और आज जो भारत तो इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और भारत के अंदर जितनी गतिविधियां आतंकवादी होती हैं, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की शमूलियत तो है ही है, अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है। और जिस तरह से अमेरिका अपनी चौधराहट के जरिए से पूरी दुनिया को इतना परेशान करता होगा जितना हमें करना चाहता है, मगर हम भारत के लोग
मैं भारत के तमाम भारतीयों के से ये कहना चाहता हूं कि हमें संकल्प लेना चाहिए, कसम खानी चाहिए और दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अमेरिका की चौधराहट को अगर कोई बैलेंस कर सकता है, हम कोई ज्यादती करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत के लोग और भारतीय कर सकते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से, अब एक इनके दो मुंह हैं, ये किस मुंह से अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, अरे इस्लामिक आतंकवाद का तो शब्द देने वाले भी आप हैं। और आज अगर पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को आप सपोर्ट करना छोड़ दें, उसी दिन यह आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसी दिन खत्म हो जाएगा। और मैं दुनिया के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी बदनामी का कलंक जो आपके ऊपर लग रहा है, ये सारे विद्वान सुने कान खोल करके, आपको अल्लाह के अजाब से आप बच नहीं सकते कि आप एक तरफ उन आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने वालों को सपोर्ट करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनको सपोर्ट करते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अरे आप अपने जुल्म को, अपनी करतूतों को तो देखिए कि आपकी जो करतूतें हैं वो कितना नुकसान कर रही हैं। अरे मोहम्मद साहब ने तो ये कहा कि अगर तुम्हारा वतन कमजोर होगा तो तुम कहां जाकर के शरण लोगे। मैं कहता हूं माई होम इंडिया, मेरा भारत मेरा घर है, और मेरा घर अगर कमजोर होता है विवेक जी, तो मैं किसके घर में जाकर शरण लूंगा। तो इसलिए हम भारत के लोगों को अपने अंदर ये बात पैदा करनी चाहिए कि अमेरिका ने, जब हम विश्व के अंदर एक ताकत बनते जा रहे थे, तो यूएन ने हमारे साथ ज्यादती की कि जब स्थायी मेंबरशिप की बात आई तो किस तरह से हमें नजरअंदाज किया। और अब जिस तरह से ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा के हमारा इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो 200 साल तक नहीं बल्कि 1200 साल तक विदेशों से लड़े हैं और लड़ेंगे। मैं आज आपको विवेक जी ये कहना चाहता हूं कि मैं उस उत्तराखंड राज्य से आता हूं कि उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने डेमोग्राफी पे जिस तरह से वहां कंट्रोल करने का काम किया, तो ये तथाकथित लोग कह रहे हैं कि साहब उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री मानव प्रेमी हैं, हमारे जितनी राज्यों की सरकार है सब मानव प्रेमी है। हम अमेरिका की तरह दो मुंह नहीं रखते, हम पाकिस्तान की तरह ऐसी नापाक हरकत नहीं करते। अरे अभी जॉर्डन गए प्रधानमंत्री, उसके बाद मस्कट गए, और ये वो लोग हैं जो इस्लाम के जो वो थे मानने वाले, उनके एंसेस्टर्स हैं। वहां पर देखिए किस तरह से स्वागत हुआ उनका वहां पर। नहीं बिल्कुल, सारी दुनिया स्वागत कर रही है क्योंकि हम सच्चाई पर हैं। हमने हमेशा आतंकवाद को कंडेम किया, हमने आतंकवाद को कभी किसी चश्मे से देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज इसमें फर्क किया गया तो दुनिया अंजाम भुगत रही है। मैं मलिक साहब का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद हमारे डॉक्टर सज्जाद बुखारी पाकिस्तान से इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक साहब। विवेक जी, सभी मेहमानों को नमस्कार। जो ये आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपने प्रेसिडेंट साहब ने, देखिए ये उनकी मात्र एक लिप सर्विस है। लिप सर्विस से कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है सर जी। एक खाना पूर्ति की है उन्होंने ही सबसे पहले डिफरेंशिएट किया था गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। ये जो सिक्का उछाला था ये उन्हीं का उछाला हुआ है, मतलब अमेरिकन स्टेट का। ट्रम्प साहब नहीं थे उस टाइम। अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि दोनों को लड़ाते रहो और खूब बैठ के तमाशा देखिए। वो एक हमने कहानी सुनी है कि एक बंदर और दो बिल्लियों का बीच का, वो वाली कहानी ये करते हैं कि दो बिल्लियों को लड़ाते रहिए और उसमें से इसका भी हिस्सा खाइए, इसका भी हिस्सा खाइए और खुद को बेनिफिट दीजिए। अमेरिका का जब तक 2001 का घटना नहीं हुई, उसके टावर्स पे जो एयरप्लेन्स नहीं टकराए गए, तब तक वहां के प्रशासन को ये सुध नहीं आई। उनको लगता था कि हम तो इम्यून है, हमको ये कुछ नहीं कर सकते। और रही बात है जो महानुभाव एबटाबाद में मारे गए, उनको उठा के समुद्र में फेंका गया, ये अमेरिका के तो पाले हुए हैं। अमेरिका ने इनको पूरा पालन पोषण किया, इनको पैसा दिया, इनको और अपने लिए एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया। मतलब शमून कासमी साहब ठीक कह रहे हैं, इनको हथियार देने वाला अमेरिका, तकनीक देने वाला अमेरिका, और आज वो इस्लामिक आतंकवाद की परिभाषा कर रहा है। विवेक जी, बिल्कुल काजवी साहब ने जो कहा ना, रूट कॉज में यस, अगर हम अमेरिका के सापेक्ष में बात करें, अमेरिका ने अपने हित के लिए हर किसी को तैयार किया, हर दूसरे खिलाफ के लड़ाया।
और आज अमेरिका कहता है कि देखिए हमें इस्लामिक आतंकवाद को करना चाहिए। मैं इसको इतना बड़ा शब्द न कह के मैं ये कहूंगा कि देखिए ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ओवर ये कहीं ना कहीं से अपना ऑक्सीजन ड्रॉ करते हैं, कहीं से फाइनेंस जाते हैं। और ये वो लुटेरे टाइप है, वो लुटेरे हैं कि जो इंसानों को मारने में जरा सा भी हमदर्दी नहीं दिखाते, इनको मिलता है पैसा और ये पैसे के लिए एक तरह से मिशनरी की तरह काम करते हैं। और इनका जो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन किसी न किसी ग्रुप से एफिलिएटेड है, वहीं से ड्रॉ करते हैं। अब मैं उन ग्रुप पे आता हूं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 500 ग्रुप ऐसे हैं, अलग छोटे मोटे, चलो कुछ हो सकता है डिसबैंड भी हो गए हो, जो कि इनको मोटिवेशन देने का काम करते हैं, इनको पूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मुझे आसिफ मुनवी से एक खास दिक्कत यह है कि देखिए पहलगाम से 10 दिन पहले उन्होंने जो भाषण दिया था, उनकी नफरत जो जाहिर हुई थी, उससे मोटिवेट होकर वहां के लोगों ने जो आतंकवादी थे उनकी इतनी हिम्मत हुई, कोई हिंदुस्तान में पहलगाम में आके धर्म पूछ के पहचान करके प्रूफ के साथ उन्होंने वहां पे शूट आउट किया है और लोगों को मारा। अब आ जाता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया की बात पे। ऑस्ट्रेलिया में जो काम किया ये निंदनीय। भारत के देश का हर पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मुस्लिम कोई भी साथ नहीं है, इनको इस तरह से बुरा कह रहा है और उनको अपने से डिसोसिएट कर रहा है। मैं तारीफ करता हूं भारत के कुछ उन लोगों की जिनके स्टेटमेंट आए हैं और उम्मीद करता हूं बाकी के भी आएंगे। देखिए धर्म का एक अच्छा पक्ष आगे रखना जरूरी है और मेरा यह भी मानना है कि अगर कुछ लोग एक लार्ज कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और वो हैं उस कम्युनिटी के, मान लिया, तो वहां के जो लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, बड़ी पोजीशन वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, उन लीडरान का ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे कदम अपनी कम्युनिटी के लिए जरूर उठाएं ताकि ये बदनाम ना कर सके चंद लोग। और ये लोग, इनको पालन पोषण किया जाता है बड़े देशों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, टूल की तरह यूज करते हैं विवेक। और ये आज जो वो आज कह रहे हैं ना, आज वो इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा वर्ल्ड में जो इस टाइम का जो चलाया हुआ है, आज का जो मॉडर्न जितने सारे ग्रुप खड़े किए हुए हैं, ये अमेरिका के इसमें बहुत बड़ा योगदान है इनको खड़ा करने में अपने फायदे के। बिल्कुल, मैं सजाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इस्लामिक आतंकवाद की बात वो क्यों कर रहे हैं? अगर इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का ही रुख करना चाहिए उनको, फिर डोनाल्ड ट्रंप को। सजाद बुखारी जी, थैंक यू। विवेक जी, मैं किसी यहाँ पे हमारा कोई मेगा इवेंट था, मैं उसमें था, तो आपके प्रोड्यूसर साहब ने आपका कहा तो मैंने कहा मैं डेफिनेटली बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए बुखारी जी। नहीं, यू वेलकम। और अभी थोड़ी देर पहले आप रेडिकल इस्लाम और इस्लामिक टेररिज्म के हवाले से जो बात करें, आज की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी जो अपनी इलेक्शन कैंपेन थी उससे कबल उन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस पे माफी मांगी थी कि मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। और दूसरी बात ये है कि आप अपना भूल जाते हैं कि आपने भी यही रेडिकल इस्लाम का जो है राग अलापा था, फिर उन्होंने आपको मत्तकी के साथ अपने जफियां मार के उनको देवबंद के मदरसे में भी भेजा था। ठीक है, आप भूल जाते हैं, मैं आपकी यादें ताजा कर देता हूँ। तो एक तो ये बात। दूसरे, ये काजमी साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, ये मुझे सरकारी मौलाना लग रहे हैं, और ये और असदुद्दीन अवैसी जो हैं, ये दो बंदे जब वक्फ बिल मंजूर हुआ तो ये खामोश बैठे हुए थे। जब गुजरात में मुसलमानों की अमलाक जलाई गई, मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, तो ये काजमी साहब सरकारी मौलाना जो थे वो चुप बैठे हुए थे। वक्फ बिल जब मंजूर हुआ मुसलमानों के खिलाफ, जब गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों का कत्लो गारत हुआ, तो ये काजमी साहब जो थे वो चुप बैठे हुए थे। ये सरकारी मौलाना है और इनकी बातों से ही मुझे अंदाजा लग रहा है कि ये जो है ये पेरोल पर है इस वक्त, जो है ना वो मोदी सरकार के। आप मुद्दे पर आई ना, पर्सनल क्यों हो जाते हैं? एक सेकंड सजाद बुखारी जी, एक सेकंड। एक शब्द नहीं बोला मोदी के खिलाफ। मैं आप मुद्दे पर आई ना, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा है कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। बाकी भारतीय मुसलमान आपको जवाब देने के लिए सक्षम है, शमून कासमी जी आपको जवाब दे देंगे। अब वो सरकारी हैं, गैर सरकारी, आप भी तो सरकारी पत्रकार है, फिर आपके ऊपर एलिगेशन लगे, फिर आप क्या कहेंगे? मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, और इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ क्या पाकिस्तान नहीं है? ये दो सवाल मेरे सिंपल से हैं, बस इतना ही पूछा मैंने। ये इस्लामोफोबिया है, और आपको पता है यूएन ने भी डिक्लेयर किया है वर्ल्ड इस्लामोफोबिया डे। लोगों को जो है इस तहजीब के गालिब आने का बहुत ज्यादा। आप एफएटीएफ में क्यों है फिर? अगर आप सुन लेना सर, आप एफएटीएफ में क्यों गए ग्रे लिस्ट में? आप ये बता दीजिए बस। मेरी बात सुने। हम फेटअप की ग्रे लिस्ट में जो है वो आपके नापाक अज़ाइम थे, और आपने उसके लिए जो है ना वो लॉबिंग करके हमें फेटअप में डाला, और आज हम फेटअप की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। नहीं, दोबारा जाने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अनसेव्ड न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके हवाले से उन्होंने अब एक नया एजेंडा सामने रखा है। तो आप तैयार हो जाएं, आप ब्लैकलिस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं और जो न्यूक्लियर अच्छा, भारत एफएटीएफ की लिस्ट में ब्लैकलिस्ट होने जा रहा है। कबाड़ी में भी दिख रहा है।
वो कबाड़ी में भी आप दिख रहा है, एक तो आप उसके लिए एक आप तैयार एक हो। सीरियस जर्नलिस्ट है बुखारी जी, कुछ ऐसा बोलिए जिससे कि कम से कम सोशल मीडिया पर आप ट्रोल ना हो। आप कह रहे भारत बैकलिस्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो बहुत अजीम मुल्क है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और उसको ग्रे लिस्ट में डलवाया। ये सब बोलते हुए कुछ फैक्ट्स वगैरह चेक करते हैं आप, या बस हवा हवाई कह चले मैं देना चेक होता कर है? देता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं होता, आप जरा मेरा सोशल मीडिया आके चेक करें, आपको अंदाजा हो जाएगा, शायद आपको सोशल अंदाजा मीडिया होगा बैन है आपके यहाँ सर, आप क्या आप ट्रोल होंगे? आप भारत में ट्रोल होते हैं, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ आपके इन्हीं बयानों की मैं वजह से। आप भिजवाएं मुझे, आज मैं वेट करूंगा और मुझे मैं लिंक प्रोड्यूसर भेज को दूंगा कहिएगा कि आपको। वो लिंक मुझे जरूर दीजिए। मैं भिजवाइएगा मुझे। हाँ। दूसरी बात ये है कि मैं आपको कहना चाह रहा था ना कि आपने अभी जो है वो अमेरिका को कहा कि ये अमेरिका के सारे पाले हुए लोग हैं, ठीक है। जब तक अमेरिका के लिए आप जो है वो दलाली कर रहे थे, चाइना की कंटेनमेंट कर रहे थे, उनके लिए आप काम कर रहे थे, तब तो अमेरिका के साथ अमेरिका के लिए अगर दलाली कर रहे होते ना तो 50% का टैरिफ हमारे ऊपर नहीं लगा होता बुखारी जी, अगर भारत ने दलाली की नहीं होती। सर, आप दलाली उसको नहीं, बोलते हैं आप जब दलाली किसी एक नहीं मुल्क करते का थे ना। किसी एक मुल्क का सदर सामने वाले प्रेसिडेंट को सलाम ठोकता है, इसको कहते हैं दलाली करना, इसको कहते हैं तलवे चाटना, नहीं, इसको कहते हैं नहीं, बिच मैं जाना बताता हूं। सामने कदमों में। हमने अगर अरुण दलाली सर, की होती तो हम अरुण 50% का ने टैरिफ देखा- नहीं डो रहे होते। सिंपल सी बात है, दुनिया उन्होंने जब देखा कि शीशे की अरुणाचल तरह प्रदेश साफ है, भी इनके हाथ से दुनिया इन गया। चीजों को देख रही है। उन्हें ये लगा कि अरुणाचल प्रदेश भी इनके हाथ से गया, 7 सिस्टर स्टेट्स में तहरीकें चल गई है, तो खुद अभी मुंबई में अरे भाई, रागा नाचेगी और जी सब के सब आपको निकल शमून जाएंगे काश्मीरी यहाँ जी से। जवाब दे देते हैं, आप फिर मैं पॉइंट पर आता हूं, फिर आप अरुणाचल प्रदेश ले जाते हैं, ये दिक्कत है। सर मैं पॉइंट पर ही आप आ रहा गोल हूं। गोल घूम मैंने जाते आपको हैं, पॉइंट बताया, आप गोल मैंने गोल घूम आपको जाते पॉइंट हैं। बताया कि ये इस्लामोफोबिया अरे भाई बताइए ना, ये इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया, ठीक है। मैं मतलब शमून काश्मीरी जी के पास जा रहा हूं। शमून काश्मीरी जी और सजाद बुखारी जी वर्सेस स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। शमून काश्मीरी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। शमून ऑडियो काश्मीरी लेवल जी, कम न कीजिएगा, ऑडियो लेवल कम न कीजिएगा मेरा। नहीं बिल्कुल कम नहीं होगा, लेकिन एक एक करके मैं सुनिएगा। इनसे मोहतरम से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो सरकारी बात की, सरकार हमारी है, 1947 के बाद जब से हम आजाद हुए, हम भारत के लोगों की सरकार है। तो सरकार, आप पाकिस्तान को अपनी सरकार ना समझे, ये आपका काम है। हम अपनी सरकार से, और जो आपने अभी वक्फ बोर्ड की बात की थी, मैं आपको बता दूं कि 60 साल में यहाँ एक बड़ी सरकार रही है, बड़ी पार्टी की, मैं आपको उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने मुसलमानों की इन प्रॉपर्टियों पर अपने चहीतों को बिठा के उसे बर्बाद किया। 2014 से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, उन्होंने जो रिफॉर्म करने का काम किया है इसमें, तो वो सबके तोते उड़े हुए हैं। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुखालफत कर रहा था कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आज वो हमारे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर से जाकर के टाइम लेते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम दे दो। अब मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, बीजेपी में पहले मुझे ये बताइए, भारत के मुसलमान कितने उस मेंबर हैं? सरकार का बीजेपी हिस्सा में है। कितने मेंबर हैं और जो मुसलमान? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, और भारत की जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आपने, आप सरकारी यहाँ भी मौलाना एक हैं, आप एक मोदी की पार्टी भाषा आपके बोल रहे सपोर्ट हैं। करती है, उसने मुसलमानों को सिर्फ आरएसएस और नहीं, बीजेपी से लेकिन दूर किया। मैं देखिए ये थोड़ा सा डिविएशन हो रहा है, मुझे इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। सज्जाद बुखारी जी, सज्जाद बुखारी इज वेरी स्मार्ट, मैं बुखारी साहब को ये बताना चाह रहा हूं, ही नो हाउ टू प्ले। सर ये पहले इनको तो आईना, शमून काश्मीरी जी इनको तो आईना दिखाया जाए। एशिया में टेररिज्म का सबसे बड़ा गढ़, और ये ज्ञान दे रहे हैं भारत के मुसलमानों को। भारत का मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा प्रॉस्पर है, बांग्लादेश से ज्यादा प्रॉस्पर है। आपने मुल्क बंटवाया, आपके यहाँ का मुसलमान आज आपके यहाँ का मुसलमान आज गर्त में फंसा हुआ है। आपने बेड़ा गर्क कर रखा है अपने मुसलमानों का। आप कंपैरिजन कर लीजिए, आपका मुसलमान और भारत का मुसलमान कहां स्टैंड करता है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, ये टॉपिक डिविएशन हो जाएगा। सज्जाद बुखारी जी बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने पूरा पॉइंट मोड़ने की कोशिश की है। मैं वापस ये स्मार्टनेस आप मत दिखाया कीजिए सज्जाद बुखारी जी, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। आप रहिए इस्लामिक टेररिज्म की बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको कहा है उस पर आप जवाब दीजिए। और मैं चाहूंगा जो पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है उस पर आंसर दीजिए आप, शमून काश्मीरी जी और सज्जाद बुखारी जी। हाँ, मैं एक एक करके, पहले शमून काश्मीरी जी पूरा कर ले फिर आप बोलिएगा। शमून काश्मीरी जी, हाँ, आप ये बताइए कि क्या किसी की जान लेना ये आपने इस्लाम के कौन से पहलू से सीखा है? जो इस्लाम कहता हो फमन कतल नफ्सन बिगैरी हक़्क़िन व फसादिन फिल अर्ज़, कि किसी एक इंसान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। और जहां अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया हो कि वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जो जिसके पड़ोसी उससे दुखी हो। क्या हम आपके पड़ोसी नहीं है? क्या आपसे मैं पूछ सकता हूं कि जितने टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से आकर के भारत के अंदर अटैक करते हैं, और भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते हैं जितने आप पाकिस्तान में इतने भारत के अंदर हैं।
और भारत के, मैं ये बात पूछना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे इतना बताइए कि आपने कौन सा इस्लाम का ऐसा पहलू है कि किसी इंसान का धर्म पूछ के, मजहब पूछ करके आप उसका कत्ल कर दें? भाई किस इस्लाम की आप बात कर रहे हैं? किस पैगंबर को आप जवाब मानते दे हो? दूं? अरे खुदा के जवाब दे दूं वास्ते, आपको? अल्लाह का दे दूं? गजब इसीलिए आपके ऊपर नाजिल है कि अमेरिका आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो मैं आपको आपको बताता एक हूं, वो अल्लाह कहता का है गजब आप पे कि नाजिल इस्लामिक है। टेररिज्म और तो और ऊपर वाले का कहर टूट रहा है इन पर आतंकवाद फैलाने के लिए, इसलिए पाकिस्तान की हालत हुई अब है। मुझे जवाब दे लेने आप बोलिए जी सर। बुखारी जी, उसके बाद मलिक साहब और पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जवाब देने दीजिए। हाँ पूरी दुनिया के मैं अंदर आपको अगर जी। कहीं अगर कहीं गैर इस्लामिक काम हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप चुप हो जाए, मुझे जवाब दे देने दे अब। आप मैं बताइए। आपकी उम्र का भी एहतराम करता हूं। हमारे मजहब में आपको भी पता है कि सफेद रीश का बहुत एहतराम किया जाता है। आप जैसे मुनाफिक लोगों ने मुसलमानों का जीना दो बार अरे किया। आप हम जैसे मुनाफिक लोगों की नहीं वजह से है, वक्त भी मंजूर हुआ है। मुनाफिक ही आप जैसे दूसरों को मुनाफिक मुनाफिक की कहता वजह है। से मुसलमानों का कत्लो मैं तुम्हें गारत हो रहा है। मुनाफिक मैं गाँव कह रहा बच्चों हूँ, के नाम पर मुनाफिक ही कत्ल हो रहे मुनाफिक हैं कहता है। मुसलमान। तुम बाबरी मुनाफिक नहीं मस्जिद हो, जैसा तुम सानिया तो जो है रोहिमा हुआ। मुनकिर भी हो। आप जैसे मुसलमान अरे तुम जो मुनकिरीन में से हो, सरकारी तुम मुल्ला हैं, खारजी हो। जो कि मोदी के पेरोल पर बैठे हुए हैं, वो खामोश नहीं रहे। अवैसी जैसे लोग और आप जैसे लोग, अरे आप लोग अरे मुसलमानों के ओवैसी कातिल हो। साहब और हम आप या लोगों हमारे ने भारत के इस्लाम का मुसलमान, प्रचार हम करके भारत के अल्लाह के आप लोगों रसूल के ने उस अमल पे डॉलर अमल कमाए करते हैं। हैं कि अपने वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारे रसूल की आप सुन्नत है अपने अपने वतन वतन से से मोहब्बत मोहब्बत तो करना। करें। तुम बताओ, तुम कौन से, अरे तुम यही, आपको अपने तुम्हारे यहाँ भारत मजहब से है, गए ये हुए वतन लोग है। जो मुहाजिर हैं, उनकी आप तुमने मुझे एक जिंदगी सवाल का अजीब जवाब कर दें। रखी है। उन्हें आज भी वहां की आपके लिए आपका नागरिकता धर्म का है या आपका पूरा देश है? मुझे जवाब दें। आपके लिए क्या पहले क्या है, आपका धर्म है या देश है? क्या अरे क्या है अरे आपका? एक बात बताऊं तुम्हें, मालूम, आप बहुत अच्छा तुमने सवाल किया। इस्लाम या कोई धर्म उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक वो बालिग ना हो जाए, जब तक 18 साल का ना हो ये जाए। नया फतवा ना जारी सुनो, करें, ये और नया पहले फतवा ना अगर जारी करें अगर आप। वतन नहीं है ये ना आप तो फतवा ना धर्म जारी कहीं करेंगे नहीं है। आप। सुनो, पहले पहले वतन आपने है। नया फतवा जारी अरे कर मैं कह दिया रहा है। हूं पहले वतन है, और आप मैं डिजिटल अल्लाह के बीजेपी रसूल की के जीवनी के मुताबिक कॉरेस्पॉन्डेंट उनकी है। ज़बान आप हयात के सामने स्पोक्स रख के कह रहा पर्सन है। हूं। लाओ किसी मौलवी आप को बुला के। बीजेपी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मैं आप क्या लोग कह रहा हूं, मुसलमानों के अरे किसी दुश्मन हो। मौलवी को बुला के आप लाओ, लोग तुम मुनाफिक हो। तो अरे अरे ये ठीक है भाई साहब, जानते नहीं फिर हो। ये मैं कह रहा हूं सज्जाद सबसे बुखारी पहले जी को वतन है। किसी गेस्ट के साथ अकेला छोड़ने का मतलब है कि पूरा का वतन पूरा सबसे टॉपिक का पहले है। सत्यानाश कर दीजिए। पूरे टॉपिक का सत्यानाश कर दीजिए अगर इनको किसी गेस्ट के साथ छोड़ दिया। आप इन्होंने सज्जाद किसी बुखारी जी, टॉपिक से relevant आप बात मुझे की है। बता ये तो कह दीजिए, रहे हैं, ये कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के वतन है, लिए पहले देश है। आतंकवाद है, अगर देश नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए पहले क्या है? पहले आतंकवाद है या पहले मानवता है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाँ, ये है हमारा वो कलमा जिस पर ये हम आपका नहीं है, ये अकीदे के साथ कहते हैं ये कि आपका अल्लाह नहीं है, एक है और ये आपकी ये नबी आपका मोहम्मद नहीं है। मुस्तफा आपका कैसे हो गया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आपका कैसे उसके हो गया? बाद देश हमारा है, उसके बाद वतन है, उसके बाद वतन है, और सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत का मजहब है। और लेकिन वतन, आप और अगर लोगों आपका ने वतन नहीं रहा तो फिर क्या इंसानियत के करेंगे? नाम पे जो ढोंग रचाया है। और अगर आपका फिर वतन नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे आप? कौन सा वतन नहीं रहा? आप अपनी परवाह करें मेरे भाई, आपके पास मुंबई रह जाएगा, ब्राह्मण्स के पास सिर्फ मुंबई रह जाएगा, दलित्स और शूदर ले जाएंगे आपसे सब कुछ, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, आरएसएस जो है वो तबाह कर रहा है जैसे इस मुल्क जैसे को। जैसे जिन्ना पाकिस्तान ले गए जिन्हें और पाकिस्तान नहीं ले गए। हिंदुस्तान ने अभी बांग्लादेश बना दिया। अरे अपनी फिक्र कीजिए पाकिस्तान अभी बुखारी मजीद साहब, जो है फले फूले का गिने एक्सपेंड चुने होगा। गिने चुने 4 दिन बचे हुए हैं बुखारी साहब। दाढ़ी वाली सफेद हो गई है, अभी बुढ़ापे के 4 दिन थोड़ा अच्छे से गुजरे, इसकी फिक्र कीजिए, है ना। कहाँ इन सब लफड़ों में फंस रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच। ये सब जो हो रहा है आप उसमें ना उलझें। देखिए दाढ़ी सफेद हो गई है, कुछ और ऐसे विवेक जी एक बात चंद दिनों बताऊं? बचे हुए, चंद दिनों बचे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं विवेक हाँ, जी, एक बताइए। बात तो आप सुन लेना, एक बात तो आप सुन लें, पानी पानी कर दूंगा तेरी जवानी। इससे क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये इससे क्या साबित कर दिया आपने निहायत ही घटिया स्तर की बयानबाजी की और पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान में अभी मैं डेटा रख दूंगा, अभी मैं कह तो रहा हूं, मैं डेटा रख दूंगा तो आप जो हैं यहीं बैठे बैठे पानी पानी हो जाइएगा। जो
यार बार सरकारी जो मौलाना नहीं जो बुलाया करो यार। सुन लीजिए, अब सरकारी- सुन लीजिए, सुन लीजिए, सरकारी पेरोल पर जो पूरी मोदी के दुनिया पेरोल पर में, मुसलमान इनको तो ना बुलाया करो यार। सुन लीजिए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गे पोर्न वीडियोस है वो पाकिस्तान में देखा जाता है। अब आप समझ लीजिए कि आपने उस बयान को कहां ले जाकर मैच किया है। तो आप मेरे से ना उलझा करें, देखिए फिर आपको हो जाएगी दिक्कत और आप हो जाएंगे सोशल मीडिया पर फिर आप ट्रोल। जवाब भी ले लें। तो फिर आप जवाब भी ले लें। आप जो है आप अपने बयानात भी से ले अपने लें। आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। बुढ़ापे जवाब के भी 4 ले दिन लें। बचे हुए हैं, ऐसे वीडियोस में ना उलझें और ऊपर वाले में दिल लगाएं, अच्छे काम करें जिससे पाकिस्तान का भी भला हो और पाकिस्तानियों का भी भला हो। मैं जल्दी से मलिक साहब और पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, फिर वापस लौटता हूं आपके पास। मलिक साहब, इस्लामिक विवेक आतंकवाद जी। के ऊपर ये इन्होंने दुनिया की तमाम डिबेटें कर ली, लेकिन पाकिस्तान के कैरेक्टर के ऊपर बोलने से बचते रहे अभी तक। विवेक जी, वैसे मैं पर्सनल नहीं होता किसी के साथ, पर मैं एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। अभी सज्जाद भाई ने कहा कि पहले हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे पहले है, उसके बाद ये है, और इंसानियत पहले। अरे पहले डिसाइड कर लो कि आपके लिए इंसानियत पहले है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने देश को प्यार ही नहीं करते, वतन को इतना प्यार ही नहीं करते, उससे ऊपर बहुत कुछ है, तो छोड़ो ना। फिर ये चोगा क्यों पहना हुआ है, ये नकाब क्यों पहना, उतारो यार, इसको फेंक, उतार के फेंको। और मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में मिला दो, खत्म करो खेला। सुनिए, मैं और दूसरी बात है, आपके आतंकियों को हम देख लेंगे, टीटीपी को हम टैकल कर लेंगे। चलिए बात करते हैं, नहीं, चलिए डील करते हैं। विवेक जी, मैं आपसे असहमत होना चाहता हूं। हाँ बताइए। मैं आपसे डिसएग्री करना चाहता हूं। आपने कहा कि पानी पानी हो जाएंगे। आप पाकिस्तान की बंदा ये आके बोलेगा ना कि मैं टेररिस्ट हूं, ये तब भी नहीं मानने वाले। एक्नॉलेजमेंट इनके इसमें कैरेक्टर में है ही नहीं, ना ही नेशनल कैरेक्टर में है, ना ही इंडिविजुअल कैरेक्टर में है। कैरेक्टर का मतलब वही नहीं होता। कैरेक्टर का मतलब है कि ऑल द ग्रुप ऑफ एंटायर ट्रेट्स। बात आती है कि पाकिस्तान का तो जन्म ही हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ टेररिस्ट भेजना है, और इनकी पॉलिसी के अंदर टेररिज्म एक इनका स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान की आर्मी अपने को पीछे रख के बचाना चाहती है, टेररिस्ट को आगे करके, फंड करके, ऑक्सीजन दे के, सारी सप्लाई करके, उनको आगे एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमारे खिलाफ करती रही है। अरे इन्होंने क्या नहीं किया? 90 के दशक में इन्होंने आतंकवाद का क्या नंगा नाच किया? इन्होंने कितनी जैसे आज भी कर रहे हैं सर। चेनाब का पानी हम बेचते, चेनाब पानी उधर जाता है, झेलम पानी जाता है, इन्होंने टेररिस्ट की पूरा पानी बहा इधर। और टेररिस्ट के हमको कंट्रोल करने में हमारी आर्मी को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, बहुत पैसे भी खर्च करने पड़े सर। यही तो थ्योरी थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मैं वही 1971 में जब ये लॉस कर गए तो ब्लीड इंडिया 1000 कट्स पर आ गए। और आज इन्हीं का जो सो कॉल्ड अब्बू जान है डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है इस्लामिक टेररिज्म से दुनिया को लड़ना होगा। तो मैं कहता हूं ट्रंप साहब, पहले फोर्स तो उतारो पाकिस्तान में, पहले वहां तो लड़ो। वहां टीटीपी है, वहां बीएलए है, वहां पर तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैशे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, लड़ो जाकर पहले उनसे, फिर देना दुनिया को ये ज्ञान। वहां तो मुनीर को लंच करा रहे हो तुम, और कर रहे हैं पूरी दुनिया में आतंकवाद सफाई की बात। यस, आतंकवादियों को इनवाइट कर रहे हो। उधर से सीरिया के राष्ट्रपति $10 बिलियन का इन्होंने रखा था ना, उसको अपने व्हाइट हाउस में बुला के उसको एंटरटेन कर रहे हो। मुनीर साहब को बुला के मुनीर साहब के सिर पर आशीर्वाद देते हो और कहते हो जी टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म। ये क्या अपने आप में ये मजाक है? ये उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि जो लोग पूरी दुनिया में मारकाट मचाए हुए हैं उनके खिलाफ आए और उतरे ही पूरी दुनिया। वहां तो उनका आ जाता कि नहीं, ये मेरे को सूट करते हैं तो गुड है, और ये मेरे को सूट नहीं करते तो बैड है, यहां मैं इनका नाम लूंगा। और मैं एक बात बताता हूं, सोसाइटी में जो सोसाइटी गणमान्य लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वहां के धार्मिक लोग हो, जो भी लोग जिस कम्युनिटी के भी हैं, मैं उनको आगे आके और अपनी बदनामी वाले जो एलिमेंट है उनको डिसग्रेस करना चाहिए और उनको अपने से डिसोसिएट कर फेंकना चाहिए। ये लोग इस बात को मानेंगे नहीं, और मानेंगे क्यों? जल्दी से सज्जाद बुखारी जी इसका जवाब देंगे। सज्जाद बुखारी जी, उसके बाद पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं सर। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, चाहे वो किसी मजहब से भी हो, उसकी मजम्मत हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हम जब जिस तो हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम को क्यों पाला हुआ आपने? सुन तो लेना सर, आप सुन लेना। मसूद अजहर जाने, आप जाने यार, ना पंगे लिया करें ना, तो आप कश्मीरियों के साथ पंगे ना लेना, तो वहां पे तहरीक आजादी की तहरीके ना बने ना। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बर्दाश्त करो या फिर क्रॉस कर जाओ।
निकल जाओ वहां से, उस वादी से निकल जाओ। हम नापाक साफ फौज कर को निकाल देंगे, दो। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त करते नापाक करते फौज बहुत को टाइम हो निकाल गया। दो वहां से। अब हम साफ नापाक कर फौज देंगे को निकाल दो वहां से। सयाद 10 बुखारी लाख जी, फौज अब की हम फौज वहां साफ से कर क्या? देंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो गया बर्दाश्त, बहुत बर्दाश्त करते देख करते लें, हमने कर देख लें, लिया। जो मर्जी है करें। जो हमने मर्जी जो मर्जी कर लें, वो कर लें। वो तो आप जाने, आमने सामने आप से आइए, जाने, ये बैक स्टैबिंग मत कीजिए कि पहलगाम में चूहे घुसा आप- दिए, उरी में चूहे घुसा दिए, पुलवामा में चूहे घुसा दिए, ये मत कीजिए। आमने सामने से आइए, डील कीजिए ना आमने सामने से। आइए, हम ब्रह्मोस लेकर आते हैं आपके पास, जो शाहीन और आपने जो वो फुलझड़ियां बना रखी है, दिवाली के पटाखे बना रखे, आप लेके घुसिए। हम आते हैं ब्रह्मोस लेकर, ब्रह्मोस एनजी लेकर आते हैं, बताइए, करते हैं दो हाथ। ये मत कीजिए ना, ये दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने का काम। उधमपुर में आपके हमने ब्राह्मूस की इंस्टॉलेशन तबाह कर दी है, अभी तक आपको कुछ वही भी हवा खाद में। है, उसी खाद में आप जिंदा हैं। कुछ भी हवा में। कुछ भी हवा में नहीं, ब्राह्मूस जाए जाए। अभी ये जो आपके बरतानिया की जो डिफेंस का जरीदा है, दिफाई अरे- जरीदा है, उसने क्या कहा है अरे आपके बारे में? आपके जाएं, अब्बू उन्होंने तो जान, नंबर भी बताए हैं। आपके अब्बू जान से एक राफेल सैटेलाइट के। इमेज ही मंगवा लेते, अमेरिका एक सैटेलाइट इमेज ही दे देता राफेल के- कि राफेल कहां के हिट नंबर हुआ भी है। दिखाए हैं। भाई साहब, एक राफेल सैटेलाइट के इमेज दे नंबर- देता कहां हिट हुआ है। राफेल्स के नंबर भी है, मैक 21 पापा डाला है। पापा को कहते एक सैटेलाइट इमेज दे दो, दुनिया भर में बड़ी मजाक उड़ रही है, आपको पापा दे देता है कि मैं कबाड़िए की जहाज की जो है मैक 21 जो है उसको भी इस्तेमाल किया आप लोगों ने, उसको भी दाव पे लगाया, अपने पायलट्स को मरवाया है यार। दुबई एयर शो में भी आपने जो है ना आप अपने सब कुछ pilots को करेंगे, दाव पे लेकिन लगा दिया। आप सब कुछ करेंगे, लेकिन मसूद अजहर के खिलाफ आप आप मुंह नहीं लोग खोल गुल्ली डंडा पाएंगे। खेलो सर। हाफिज सईद के आप खिलाफ मुंह गुल्ली नहीं खोल डंडा पाएंगे खेलो। आप। यही आप मजबूरी गुल्ली है डंडा आपकी, खेलो। और यही ओरिजिनल आप कैरेक्टर है जंग ना करो, आप पाकिस्तान गुल्ली का। डंडा खेलो, कबड्डी खेलो और गुल्ली डंडा यही खेलो। आप यही आप ये ओरिजिनल सबसे कैरेक्टर बेहतरीन है स्पोर्ट पाकिस्तान खेलो। का। आप हाफिज सईद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, आपको चैलेंज करता हूं मैं। आप मसूद अजहर के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, अगर आपने बोल दिया तो आप रातों रात उठवा लिए जाएंगे, मैं गायब हो क्यों जाएंगे। बोलूंगा? कल से क्यों मैं आपको बोलूंगा? कल से मैं आपको ढूंढता रह मैं क्यों जाऊंगा, बोलूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा क्यों? वो क्योंकि थोड़ी वो काज़मी की अरे वो तरफ टेररिस्ट विरोध उनके कर खिलाफ रहा है। बोल नहीं सकते आप, बीजेपी के पाकिस्तान विरोध टेररिस्टों के थोड़ी खिलाफ बोल ही काज़मी नहीं कर रहा पाता। देखिए, आपने कबूल है। भी ये कर लिया। मौलाना की तरह थोड़ी वो पेरोल पर है किसी के। अरे आपने कबूल कर लिया ना, वो टेररिस्टों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। कौन टेररिस्ट के खिलाफ नहीं बोल सकता है मेरे भाई? आप- कश्मीरियों के लिए वो लेजिटिमेट है, बार बार बोला है मैंने आपको। कश्मीरी उनको अपना फ्रीडम फाइटर समझते हैं। कौन से जाए कश्मीर- किसी कश्मीरी से पूछे, कौन सा कश्मीर फ्रीडम फाइटर समझता है? वो टेररिस्ट है, जाए लोगों को किसी मरवाते कश्मीरी से हैं, पूछे। लोग बच्चों के हाथ में हथियार वो देते जहाँ पे आप लोगों ने हैं, 10 बच्चों के लाख हाथ में फौज पत्थर रखी है। थमाते हैं, बच्चों के हाथ में हथियार डालते हैं, बच्चों को जिहादी बनाते हैं। वो 10 कौन लाख कौन सा फौज फ्रीडम आपने फाइटर? शबरात के पटाखों के और लिए कौन सा रखी है। फ्रीडम फाइटर, दिवाली के पटाखों कौन सा के लिए फ्रीडम रखी है। फाइटर बिलों में छिप के फ्रीडम फाइट करता है? 10 लाख फौज आपने शबरात के पटाखों के लिए रखी हुई है वहां पे। भाई 10 लाख फौज का आंकड़ा नहीं है, गलत आंकड़ा आपके दिवाली पास। के पटाखों के लिए। वहां से फौज कब की कम हो चुकी है, पता कर लीजिएगा। कितनी कम की है? कितनी आप कम पता की कर है? लीजिए ना, अब ये सारा डिटेल मैं ही लेके बैठू क्या? मैं आपको ट्यूशन देने थोड़ी फौज बैठा का हूं। क्या काम है वहां पे? मैं फौज का क्या काम है? फौज बॉर्डर एरिया में फौज रहती है, बॉर्डर एरिया में फौज नहीं रहेगी तो कहां रहेगी? और स्पेशली जब पड़ोस में पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क हो तो ज्यादा फौज रखनी पड़ती है। हमारे लिए तो डबल टेंशन है। आरएसएस भी भेजी हुई है ना, आरएसएस के गुंडे भी भेजे हुए हैं। आरएसएस तो अभी आए 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात है आरएसएस की, जब आप इतना रोना रो रहे हैं। मोदी जी तो अभी आए हैं 2014 में, उससे पहले तो आपकी बड़ी चलती बनती थी, मैंने सुना, से आप लोगों के आतंकियों के 1925 साथ। से आपकी राष्ट्रीय राइफल काम कर रही है। पूर्णिमा नाथ जी, राष्ट्रीय देखिए राइफल्स आपकी 1925 पूर्णिमा नाथ जी, राष्ट्रीय राइफल्स तो आपके लिए बाप है। आप तो आरआर के नाम से इतना कांपते हैं, पता नहीं क्या आरआर कर देगा। आरआर टेररिस्टों को मार रहा है ना, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? राष्ट्रीय आरआर राइफल से जो है आरआर आपके आतंकियों का बाप है। बता दीजिएगा अपने टेररिस्टों को अगर आपकी बातचीत होती होगी। आरआर के बारे में कमेंट मत कीजिएगा। हाँ, पूर्णिमा नाथ जी, देखिए सजाद बुखारी भी हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में नहीं बोल पाए। उन्होंने एक्सेप्ट किया वो फ्रीडम फाइटर हैं कश्मीर के लिए, और फिर भी अमेरिका का आंख नहीं खुलेगा। अभी ये नेशनल टेलीविजन पर कबूल किया उन्होंने। देखिए, आपकी बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक नहीं पहुंच रही है। ट्रंप के ट्रूथ सोशल में क्या पोस्ट हो रहा है उसके ऊपर हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं या कोई और क्या कह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ट्रंप के पास नहीं पहुंच रहा है। एंड वो वही बात घूम फिर के वही आता है, ट्रंप ने क्या कहा और क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर सारी दुनिया घूम रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि वो दोगलापन दिखा रहे हैं और दुनिया को जागना चाहिए। अभी इंडिया जैसा जो कंट्री है उसको अभी ट्रंप के ऊपर भरोसा क्यों करना भाई? अभी कल की बात कर रही हूँ मैं, यूएस एम्बेसी ने पोस्ट किया है, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड।
और वो ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशनल फ्रेंड। हमने क्यों 2 दिन पहले तो तुम इंडिया के ऊपर इतने झाड़ लगा रहे थे कि इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया में महाराजा तारीफ लगाते हैं इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सडनली तुम्हें फ्रेंडशिप दिख रहा है, तो ये सवेरे कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, आप उसी के ऊपर नाचते रहोगे तो आपको नचाते रहेगा दुनिया। अभी ये समय, अभी जो पीस के बारे में आप बोल रहे हो, जिस एक्चुअली जो दुनिया को पीस की जरूरत है, वो अमेरिका नहीं दे सकता, ना कोई वेस्टर्न कंट्री दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदूज दे सकते हैं और इंडिया दे सकती है। अभी जो सिचुएशन में इंडिया बैठे हुए हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अ रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी, हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू स्टेप अप देयर एबिलिटी टू टेल द वर्ल्ड दैट आप हंसिए मत सज्जाद बुखारी जी, ये बात सही कह रहे हैं पूर्णिमा जी। आप अपने टेररिस्ट जो आपका प्रोडक्शन है, वो जो फैक्ट्री है, वो जो आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, आप उस पर दिमाग लगाइए, आपका वही काम चलता रहेगा, आप लोग उससे हटने वाले नहीं हैं। फिर भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम आप कुछ अच्छा और बेहतर सोचें, कम से कम पाकिस्तानियों के लिए, वहां की आवाम के लिए। ये फौज आपका भला करके नहीं देगी और ना ही वहां के हुक्मरान आपका भला करके देंगे। कुछ कह रहे हैं आप? पराठे की फरमाइशें ना करेंगे। कौन सी फरमाइश है? मैंने कहा घर में आटा नहीं है और माँ को पराठे की फरमाइशें आप कर रहे हैं। हिंदू बचाएगा पूरी दुनिया को। भाई साहब, ये नई इतना बात सुनी है मैंने। इतना इतना आटा है ना कि पाकिस्तानियों को 10 साल बिठा के खिला सकते हैं, 20 साल बिठा के खिला सकते हैं। तो वो आपको जो अगर लोग आटा आपकी फुटपाथ अगर आपको पर- आटा देखना हो तो आप कभी भारत आ जाइएगा, हम आपको आटा दिखाएंगे। आटा दिखाएंगे नहीं, आटे वो जो में 2 करोड़ लोग स्विम उसमें करवाएंगे, खाते हैं। तैराएंगे, जो पाकिस्तानियों को नसीब नहीं होता सर, वो है। जो 2 करोड़ लोग खैर, उसमें बहुत खाते बहुत हैं, शुक्रिया, आप उनको- हमारे साथ जुड़े। मिर्ची लगी आपको, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़े सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का सवाल अब आपके सामने रखते हैं। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की बारी है। सवाल यह कि हिमाचल के डिप्टी सीएम का नाम क्या है? ए मुकेश अग्निहोत्री और बी विक्रमादित्य सिंह। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।